हाय एवरीवन, मेरा नाम है सूरज और आप सभी को मेरा वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, अगर आप भी सोच कर वीडियो क्लिक किए हैं तो मैं भी 450 अंक ला सकता हूँ बिहार बोर्ड 2024 में। तो जी हाँ गाइस, आप ला सकते हैं क्योंकि इस वीडियो देखने के बाद, क्योंकि हमने इस वीडियो में 4 ऐसा टिप्स यूज किया हूँ जो कि आपको काफ़ी तरीका से आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि इसमें हर एक तरीका जो कि मैं यूज किया था उस तरीका को इसमें लगाया हूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, क्योंकि वो अभी अपने पढ़ाई में इम्प्रूव कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा 450 नहीं अंक आया तो मान 400 उतना जी आ जाएगा जो कि आपको ज़्यादा गिल्टी फील नहीं होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा बिहार बोर्ड में 450 अंक लाने के 5 मान 5 नहीं आता तो 4 सीक्रेट टिप्स। ठीक, बोर्ड थोड़ा छोटा है ना। तो देखिए, हमारा सबसे पहला है, तो देखिए आपका पहला टिप्स होगा, देखिए प्रियर ईयर क्वेश्चन पेपर। मान लीजिए आपका ईयर बाई क्वेश्चन पेपर होता है ना, आपको ईयर बाई क्वेश्चन पेपर लगाना जरूरी है। क्योंकि ईयर बाई क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, ईयर बाई क्वेश्चन पेपर से आपको क्या होगा, 5 साल के अंदर जो मॉडल सेट होगा ना, तो आपको उस तरह का आपको लगाना होगा। देखिए, 5 साल के मॉडल पेपर को सॉल्व करें। 5 साल के जो भी मॉडल सेट होगा उसका सॉल्व करिए। ईयर बाई मान लीजिए 2005 साल के, 5 साल 10 साल के, 2015 साल के, 2024 के, मान लीजिए इस तरह का आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि आप सॉल्व करेंगे तो आपके अंदर से मान लीजिए पता चलेगा कि हमको कितना अभी तैयार है। ठीक है, तो अगला देखिए, आपका पहला पॉइंट में है, आप देखिए दूसरा का हमारा है रिपीट क्वेश्चन। मान लीजिए आपका जो क्वेश्चन रिपीट करता है, मान लीजिए आपका कोई भी क्वेश्चन रिपीट करता है, मान लीजिए प्रकाश के परिवर्तन, ठीक है, प्रकाश का परिवर्तन मान लीजिए रिपीट करता है, ठीक है, और उस क्वेश्चन के ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि ये रिपीट क्वेश्चन मान लीजिए 2020 में आया और 2022 में आया, ये रिपीट क्वेश्चन है, इस पर 2026 में आने के चांस है। ठीक है, और इसलिए रिपीट क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। और आप लोग सोच रहे होंगे ये रिपीट क्वेश्चन का ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो जी हाँ, आप ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप देख सकते हैं रिपीटिंग क्वेश्चन ही 60 से 70 पेपर में आते हैं। मतलब 60 से 70% क्वेश्चन बैंक पहले आते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन बैंक का ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन मान लीजिए जो रिपीट करता है, मान लीजिए उस सब। ठीक है, तो आपको रिपीट क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना है। और यही ज़्यादा मान लीजिए मान लीजिए जो रिपीट करता है, मान लीजिए अगले साल आने के चांस होता है ज़्यादा। और देखिए सबसे ज़्यादा जो कौन रिपीट किया उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, तरीका, ठीक है, आंसर लिखने का तरीका आपको बढ़िया होना चाहिए। जैसे कि आप कोई भी आंसर लिख रहे हैं, तो विद्युत धारा, तो आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, तो आपको वहीं से लिखना है सरिया का। ठीक है, और इस तरीके से लिखिए। ठीक, यह था आपका पहला में। ठीक है, और देखिए आपका दूसरा का टिप्स में होगा, दूसरा का टिप्स में देखिए, दूसरा में टेक्स्ट बुक से गाइड। ठीक, टेक्स्ट बुक को आपको मतलब जो आपका बिहार बोर्ड द्वारा है ना टेक्स्ट बुक, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक, देखिए आपको सबसे पहले बिहार बोर्ड की ऑफिशियल टेक्स्ट बुक को 2 बार पढ़िए। ठीक है, जब से आप टेक्स्ट बुक को नहीं पढ़ेंगे तो आपको क्या पता होगा, जब से आपको उसमें नॉलेज होता है। ठीक है, आपको उसमें आपको नॉलेज को गेन करना है। ठीक है, और जब उसमें पूरा गहराई से रहता है, उसमें आपको कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा, आपको सब पता चल जाए। इसलिए आपको टेक्स्ट बुक को ज़्यादा पढ़ना है जो बिहार बोर्ड का है। खासकर आप कोई भी बुक पढ़े हैं, आपको एनसीईआरटी देखिए पढ़िए। एनसीईआरटी किसके लिए, एनसीईआरटी किताब पढ़िए। देखिए एसएसटी के लिए और साइंस के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एसएसटी साइंस एक ऐसा है जो कि सबसे मैटर खाली एनसीईआरटी भी फॉलो करता है। ठीक है, एनसीईआरटी सबसे मान लीजिए कोई भी अदर मैथ कोई पढ़ रहे हैं दूसरा तो ठीक है, और ये सबसे पहले ज़्यादा एनसीईआरटी और साइंस को ज़्यादा पढ़िए। ठीक है, एसएसटी और साइंस को। ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी है, एक बहुत इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी। ठीक है, और देखिए अगला आपका है पॉइंट, एग्जाम्पल भी अच्छे से याद रखो क्योंकि वही एग्जाम में आते हैं। कोई लोग सोचते हैं एग्जाम्पल किया जाता है, मतलब मैथ पढ़ते हैं खाली पर्सनली सॉल्व करते हैं 1.1 और 1.2, और उसका जो भी उदाहरण होता है वो सब नहीं करते। ऐसे होते हैं ये लोग, ये सब की होता है। और इसलिए आप उस पर मान लीजिए वही आ गया तो आपको खाली आपको पर्सनली सॉल्व करके और वो पता नहीं उदाहरण नहीं बना पाए हैं। और उदाहरण का थोड़ा मैटर अलग रहता है, उदाहरण सॉल्व करें तो पर्सनली सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि उदाहरण थोड़ा सा हट कर रहता है, पर्सनली थोड़ा इजी रहता है। ठीक, पर्सनली थोड़ा इजी रहता है और जो उदाहरण तो थोड़ा सा हार्ड रहता है। ठीक है, उदाहरण सॉल्व करें तो पर्सनली सॉल्व करना आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये था आपका दूसरा का टिप्स। और देखिए तीसरा का आपका पॉइंट है, तीसरा का टिप्स है रिवीजन।
रिवीजन ऐसा करो जो कि दिमाग में लॉक हो जाए, ठीक है। तो ये था आपका लॉक करने वाला रिवीजन तरीका, ठीक। ऐसा शेड्यूल है रिवीजन करने का, आपको जो रिवाइज करेंगे आपको दिमाग में लॉक हो जाएगा, कभी भी आपको हिलेगा नहीं, कहेगा हम नहीं निकलेंगे, आपका दिमाग में जो रहेगा ना, दिमाग में ले आपको नहीं निकलेगा, नाम नहीं लेगा निकलने का, ठीक है। ऐसा आपको तरीके बताएंगे। देखिए सबसे पहले आपको देखिए क्या करना है, रिवाइज जब कर रहे हैं तो आज मान लीजिए रिवाइज किए फर्स्ट डे, रिवीजन 2 दिन के बाद मान लीजिए आज रिवाइज किया तो फिर दूसरा का दिन बाद कीजिए, ठीक है। और देखिए सेकेंड रिवीजन करना है आपको एक हफ्ता के बाद, मान लीजिए एक हफ्ता, उसी चीज़ को एक हफ्ता के बाद, ठीक है। और मान लीजिए कोई पढ़ा, मान लीजिए आज एस टी पढ़ लिए, तो एस टी में मान लीजिए आज पूरा एक चैप्टर को रिवाइज किए, और एक चैप्टर को आज किए तो अब 2 दिन बाद करना है, ठीक है। और अब एक हफ्ता मान लीजिए दूसरा का रिवाइज करना, मान लीजिए दूसरा का रिवाइज करना है तो आपको एक हफ्ता के बाद रिवाइज करना है, ठीक है। और देखिए तीसरा का रिविजन है तो आपको एग्जाम से 5 दिन 7 दिन पहले रिवाइज करना है, ठीक है। आप मान जाइए महीने महीने फ्लो करना है, ठीक, महीने महीने फ्लो करना है, लेकिन एग्जाम आने से पहले ही 5-7 दिन पहले रिवाइज करना है, ठीक है। और देखिए रिवीजन के टाइम स्मार्ट नोट्स का यूज करिए, सिर्फ कीवर्ड्स, ठीक है। मान जो जो कीवर्ड्स है, मान जो मेन पॉइंट, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कोई भी जो महात्मा गांधी यूनार से लंदन गए थे और बड़ौदा बैंक, ये सब कीवर्ड थोड़ा थोड़ा, और उसके आधार पर बनाइए एक शॉर्ट नोट्स, ठीक है। स्मार्ट नोट्स कहा जाता है, ठीक है, स्मार्ट नोट्स, जो कि आपका होता है मतलब पूरा बुक के आपको एक पेज का होगा, इसी में पूरा आपका बुक के मतलब एक चैप्टर के एक चैप्टर हो गया सप्तम सदाई, ठीक है। और इसी में आपका सब पेज में एक ही पेज में खाली मेन पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। और यह था शॉर्ट नोट्स, ठीक, इस तरह के बनेंगे शॉर्ट नोट, चाहे स्मार्ट नोट्स कहते हैं या शॉर्ट नोट, ठीक है। ये स्मार्ट नोट शॉर्ट नोट एक के होते हैं, ठीक। और देखिए अगला आ गया पांचवा आपका सीक्रेट टिप, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये आप नहीं देखते हैं तो आपको काफ़ी पीछे रह सकते हैं, ये आपका इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए इम्पोर्टेंट क्या है, देखिए स्मार्ट टाइम टेबल, ठीक है। देखिए जो आपका वीक सब्जेक्ट है, मान लीजिए वीक सब्जेक्ट को सुबह पढ़िए, आपका जो भी वीक सब्जेक्ट होता है, मान लीजिए हालांकि सबको क्या वीक सब्जेक्ट होता है एसएसटी, क्योंकि उसमें रटने वाला चीज़ होता है, याद करने वाला चीज़ होता है। तो आपको क्या कीजिए, मान लीजिए मैथ को ही रहता है तो मैथ को आपको दिन में या दोपहर में आपको करीब मैथ बनाने वाला चाहिए और याद करने वाला चीज़ सुबह चाहिए, क्योंकि माइंड उस समय पूरा फ्रेश रहता है, ठीक है। तो इसलिए आपको सुबह वीक सब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सुबह ध्यान दीजिए, और सबसे ज़्यादा सुबह, मान लीजिए कब बजे 5 बजे पढ़ते हैं सुबह से 7 बजे, तो ये आपका मॉर्निंग टाइम रहता है, नहीं तो 8 बजे तक पढ़ते हैं तो ठीक है यार। और सर ध्यान दीजिए माइंड इस तरह फ्रेश रहता है, ठीक है। और देखिए स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट का स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट का रिवीजन शाम को करो, मान लीजिए जो भी आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, मान लीजिए आपको हिंदी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग रहता है, संस्कृत भी, और मान लीजिए साइंस भी तो रहबे करता है, तो मान लीजिए साइंस भी नहीं, तो मान लीजिए आपके अनुसार आपको रिवाइज करना है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को देख कर हमको कौन ज़्यादा वीक है, स्ट्रॉन्ग मान लीजिए सबसे ज़्यादा वीक है जो आपको 4 की रिवाइज कीजिए, और थोड़ा सा भी स्ट्रॉन्ग है आपको टाइम कंसर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए तीसरा का है आपको रोज एक सिंपल पेपर लगाना है, ठीक है, टाइम मैनेज कर, ठीक है। मान लीजिए 3 घंटा 15 मिनट का रहता है ना वहाँ पर बोर्ड में, ठीक है। और इसके आपको बीच में एक रोज सिंपल पेपर लगाना है, रोज सिंपल पेपर लगाना है, ठीक, रोज डेली आपको 30 दिन में आपको 30 को लगा लिया ना सिंपल पेपर, तो सोच लिया आप इतना तगड़ा हो जाएंगे कि आपको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। ये सिंपल पेपर बहुत काफ़ी करता है, आपको लिखने का तरीका पता चल जाएगा, आपको कैसा कैसा पेपर दे रहा है। जैसा कि आपको स्कूल में हो रहा है मंथली एग्जाम, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मंथली एग्जाम भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपको एग्जाम का पैटर्न पता चल जाएगा और किस तरीक़ा से हमें ऑप्शन आ रहा है और किस तरह का प्रश्न भी, ठीक है, और नया चेंज हो रहा है कि नहीं, ठीक है। और ये भी काफ़ी बेनिफिट देगा, ठीक है। और देखिए और ये है आपका लास्ट पॉइंट, और ये आप जो भी नहीं करते तो आपको काफ़ी पछताना पड़ जाएगा, क्योंकि आप जो भी पढ़ना बैठे तो देखिए आप 25 मिनट पढ़े, 25 मिनट पढ़िए तो 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, ठीक है। एक कहा जाए प्रोमोडेरो टेक्निक है, ठीक है, यूज करिए, ठीक, प्रोमोडेरो टेक्निक यूज कीजिए। इससे होता है क्या, आपको दिमाग को रिलैक्स मिलेगा, मान लीजिए 25 मिनट पढ़े तो 5 मिनट रिलैक्स कीजिए, क्योंकि आपको दिमाग थोड़ा ज़्यादा चल काफ़ी वर्क करता है, तो आपको दिमाग थोड़ा थक देता है, तो इसलिए आपको ये करना काफ़ी ज़रूरत होता है, बताइएगा।
वीडियो कैसा लगा, तो कैसा था या फोर स्मार्ट सॉन्ग लाने का तरीका, तो इस करते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले बिहार बोर्ड में सारे नोटिफिकेशन और जो भी आपको पढ़ने का तरीका, आपको मोटिवेशन और डीमोटिवेशन होता है, तो उस तरीके का वीडियो देखने को मिलेगा, क्योंकि आप लोग ही है जो कि हम लोग का सहारा। तो करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो बढ़िया लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये कम से कम एक भी दोस्तों के साथ कीजिए, क्योंकि आप भी देख रहे हैं तो उनको भी दिखाइए। ठीक, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।